मामा के लिए खिलौने ले आए हैं। इन खिलौनों को कैसे यूज करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हाथ में इस टाइम रेजिस्टेंस बैंड्स हैं। मैंने आप लोगों को कल दिखाया कि मैंने मामा के साथ एक्सरसाइजेस की और मुझे बहुत से मैसेजेस ऐसे रिसीव हुए, जिसके बाद मुझे हुआ कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊं कि ये खिलौना नहीं है, ये रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। और आप जब तक किसी प्रोफेशनल ट्रेनर से या मेडिकल केयर यूनिट से आप कंसर्न नहीं कर लेते, आप नहीं कर सकते ये एक्सरसाइजेस। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें पढ़ रहा हूँ, आपने भी और मामा ने भी गौर से सुनना है, बिकॉज कल जब मैंने मामा को एक्सरसाइजेस के लिए रेजिस्टेंस बैंड की बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट और शोल्डर्स की एक्सरसाइज कराई, तो मुझे पता चला कि मगरिब के बाद मामा खुद से खेल रही थी उनके साथ, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। आज अगर वीडियो में आप कुछ करते हुए हमें देख रहे हो तो वो बार बार नहीं करना, 72 आवर्स का रेस्ट देना है। किसी को कोई इजाजत नहीं है कि इस तरह से करे, क्योंकि अगर इंजरी होगी तो फिर आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे। रेजिस्टेंस बैंड्स मेंटेनेंस के जो गाइडलाइन है वो मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। वो कह रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट। वो कह रहे हैं बिफोर बिगिनिंग एन एक्सरसाइजेस प्रोग्राम यू शुड कंसल्ट योर जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर और अ ट्रेनर एंड फॉलो द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड। फिट सिंप्लीफाई cannot be held responsible for any harm caused by the use of this product। हम कह रहे हैं फिट फ्लेक्स क्लब is not responsible for any harm। आप उन एक्सरसाइजेस को कर रहे हो, हम आपको नहीं बोल रहे, ये सिर्फ गाइडलाइन के लिए है, समझने के लिए आपको कंसल्ट करना पड़ता है। इन द इवेंट ऑफ सस्टेन लॉस ऑफ ब्रेथ, अब आप सुने किन किन सूरतों में आपने ये वाली रेजिस्टेंस बैंड की एक्सरसाइजेस या कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी। आप सस्टेनेबल, आपके पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, शार्प पेन हो रहा है, नोजियस हो रहे हैं, आप डिजीनेस हो रही है, प्रोलॉन्ग मस्कुलर पेन है और यू शुड हैव अ बैक या लोअर बैक या जॉइंट पेन है, तो आप एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते। स्टॉप एक्सरसाइजिंग इमीडिएटली एंड कॉन्टैक्ट योर प्रोफेशनल ट्रेनर। इन सूरतों में आप नहीं कर सकते। द रेजिस्टेंस लूप बैंड शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम एनी पर्सन हु इज एलर्जिक टू दिस लैटेक्स। ये जो इसमें तो चलो वो कह रहे हैं कि जो एलर्जिक है उनसे दूर रखें। ऑल एक्सरसाइजेज रूटीन्स इन्वॉल्व अ मेजर ऑफ मस्कुलर डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू सेशंस एंड द एक्सरसाइजेज बॉडी gets used to the movement। However, if the muscular soreness persists, you should stop your routine and consult your healthcare। ये रेजिस्टेंस बैंड यूज करने के लिए आप जब स्टार्ट करोगे तो फ्यू सेशंस में आपको सोरनेस भी होगी, आपको दर्द भी होंगे, लेकिन अगर वही परसिस्ट रहता है, वो दर्द रहता है, तो आपने रोक देना है, फिर कंसल्ट करना है। क्योंकि मसल सोरनेस 2 दिन के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन अगर 2, 3, 4 दिन तक भी वो पेन हो रही है, इसका मतलब ये है कि इधर वो बोन के अंदर कोई आपने इंजरी कर दी है, या आपने मसल टीयर कर दिया है, या आप ओवर ट्रेन कर गए हो, सो यू नीड टू रिलैक्स। उसके बाद वो कह रहे हैं यूजेस ऑफ द बैंड इन एन इम्प्रॉपर वे कैन लीड टू सीरियस इंजरी। वो फिर वही बात हो रही है कि अगर आपने इसको इम्प्रॉपर यूज किया तो इंजरी हो सकती है। योर रेजिस्टेंस बैंड्स आर सीरियस पीसेस ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इक्विपमेंट। ये अल्टरनेटिव एक्सरसाइजेस हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में रेजिस्टेंस बैंड यूज होते हैं, सो डोंट यूज दिस बैंड्स। आप अगर अपने आप को सेव करना चाहते हो तो कंसल्टेशन लो। दे आर नॉट द टॉयज, चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स शुड यूज रेजिस्टेंस बैंड्स वेरी प्रॉपर्ली। कह रहे खिलौना नहीं है, आपने इसको जब यूज करना है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए किस एक्सरसाइज को किस एंगल तक स्ट्रेच करना है। उसके बाद बता रहे हैं रेजिस्टेंस लूप बैंड में कलर्स बता रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ और एस्टिमेटेड पाउंड्स की बता रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं वो ग्रीन से। ग्रीन इज द एक्स्ट्रा लाइट। वेयर इज द ग्रीन? ग्रीन इज द एक्स्ट्रा लाइट। सो ये है स्टेज 1, ग्रीन एक्स्ट्रा लाइट। इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कम है, तो मामा ने जैसे आज हमने स्टार्ट किया, डे 2 है, तो मामा ग्रीन से स्टार्ट कर रही है। ये पकड़ के आपने हाथ में रखना है। उसके बाद ब्लू इज लाइट। ब्लू इज लाइट, एक्स्ट्रा लाइट से जब हम फेज 2 में जाते हैं और हमें लगता है कि हम अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, तो हम ब्लू में चले जाते हैं। ये ब्लू है 2nd डिग्री। उसके बाद है येलो। येलो इज मीडियम। उसके बाद है रेड। रेड इज हैवी। उसके बाद आ जाता है ब्लैक, एक्स्ट्रा हैवी। ये इसी सीक्वेंस में जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 लेवल्स हैं। इन 5 लेवल्स में बताया हुआ है, और साथ साथ इसके ये भी आप लोगों को हम बता देते हैं कि इनको यूज कैसे करना है। अब रेजिस्टेंस बैंड बेसिकली जब आप इसको खोलते हो रेजिस्टेंस बैंड को, तो आपको मैं साथ साथ ट्यूटोरियल भी दे रहा हूँ, खोल के बता भी रहा हूँ। न्यू बैंड्स हैं, इनको खोलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये जुड़े हुए होते हैं, लैटेक्स हैं। जब आप इनको खोल लेते हो तो अब इससे आप अपर बॉडी, लोअर बॉडी, शोल्डर्स, हिप्स, एबडक्टर, एडक्टर्स सब ट्रेन कर सकते हैं।
लोअर बॉडी में मामा, यू जस्ट नीड टू फॉलो मी। क्योंकि आप डीप स्क्वाट्स कर रही हैं, क्योंकि आपका लेवल मुझे पता है, सो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द येलो लेवल, बिकॉज आपके लिए ये ग्रीन जो है ये बहुत इजी होगा, क्योंकि आप एक्चुअल में मेरे साथ ट्रेनिंग कर रही हो, तो आई नो आपकी कैपेसिटी, वो आपके लिए बहुत इजी होगा। छोड़ दें वो, उसको छोड़ दें। मैं आपके लिए लेवल 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप माशाल्लाह बहुत सीनियर हो गए, क्योंकि आपकी 10,000 स्टेप्स वॉक भी है, आप डीप स्क्वाट्स भी कर रहे हो। आमीन। इसको उसी तरीके से पहनना है जैसे मैं पहन रहा हूँ। यहाँ में स्टेज 1 है नहीं, अब यही चीज़ें ऐसे डालें, पाँव ऐसे, इसको यहाँ पे ले, पहले एक पाँव डालें, फिर दूसरा पाँव डालें, इसको यहाँ ले और यहाँ लाके आपने इसको सीधा कर लेना, जैसे मैंने सीधा किया होगा। ऊपर से नीचे तक एक सीधा पे बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ये स्ट्रेट हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। थोड़ा पीछे रखेंगे। सो मैं आप लोगों को पहली जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ, यह आपकी लोअर बॉडी के लिए, स्पेसिफिकली आपकी नीज की स्ट्रेंथनिंग के लिए। अब हम इधर हल्का है ना, इसलिए मैंने आपको येलो दिया। आपको मैं ब्लैक पे भी लेके आऊंगा, लेकिन आपने पहले परफॉर्म करना है। जब आप 50 टाइम्स करेंगे देन यू विल गेट टू नो कि कितना हल्का था। शुरू में आज आपको लग रहा होता है कि ये चीज़ तो बहुत आराम से मैं कर रही हूँ, लेकिन जब आपको पता होता है कि ये 50 रेपिटेशंस में 4 दफ़ा करनी है, तब आपको समझ आती है कि एक्सरसाइज की असल खूबसूरती क्या है। बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और अपने नीचे से एड़ियों को अपनी एक ही जगह रख के दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर लेके जाना है और दूर ले जाके आपने होल्ड करना है। स्लो वापस, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। ये नी पेन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेग्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसको हम एबडक्टर और एडक्टर बोलते हैं। एबडक्शन जब आप अंदर ला रहे हो, एडक्शन जब बाहर लेके जा रहे हो, तो ये मूवमेंट जो आपकी है ये आपकी बहुत ज़रूरी है। इस मूवमेंट को आपने परफॉर्म करना है एटलीस्ट 20 to 30 टाइम्स, और इनको जब आप 3 दफ़ा परफॉर्म कर लोगे तो आपको खुद ही फील होगा कि ये जो बैंड्स होते हैं, रेजिस्टेंस बैंड होते हैं, इनका कितना फ़ायदा होता है। जो आपको लग रहा था शुरू में इजी, अब आहिस्ता आहिस्ता आपको क्या फील हो रहा है? ये जो है ये वाला मसल आपका पता चल रहा है कि हाँ सोरनेस आ रही है। तो शुरू में आपने कहा कि ये तो बहुत आसान है, और अभी आपने जब इसको 50 टाइम रिपीट किया तो आपको समझ आई ये है खूबसूरती एक्सरसाइज की। यू हैव टू ट्रेन योर मसल्स रेगुलरली। लेग्स की एक एक्सरसाइज मैंने आपको ये बता दी। इसी बैंड से अब हम एक टांग बाहर निकालेंगे, एक टांग बाहर निकाल लें और इधर ही रख दें इस बैंड को, ये इधर ही रख दें इस बैंड को बिल्कुल सीधा करके। ऐसे थोड़ा सा मैं आगे हो जाता हूँ, ये कर लिया। और अब इस बैंड को हमने ऊपर बाइसेप्स की मूवमेंट में, कोनी इधर ही रहेगी, अच्छा कोनी इधर ही रहेगी, बाइसेप्स के लिए मूव कर रही है। स्क्वीज, डू इट विद मी, स्क्वीज। कहाँ जोर आ रहा है, कहाँ पे? इसको बाइसेप्स कहते हैं। ये बाइसेप्स की एक्सरसाइज हो गई। इसी बैंड को बाहर निकाल लें। पहले हम लोगों ने की लेग्स, फिर हमने की बाइसेप्स। इसमें हाथ डाल दें। हाथ आपने ऐसे डालना है कि कलाइयों वाली जगह पे आपका ये आ जाएगा। आ गया? आर्म सीधे कर लें। अब अपर बॉडी स्ट्रेंथनिंग है। ओपन योर आर्म्स। मैंने आपको कल भी बोला था एल्बोज बेंड नहीं करनी, आपको याद है? बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है, ये मजे की है। इसी में अगर और मजा चाहिए तो आप, ये तो यानी मुझे जो अभी फील हो रहा है, हमारे अक्सर ये यहाँ पे दर्द रहता है, आप इसको खोलें और इधर होल्ड करके रखें। खोलें और खोलें और खोलें, यहाँ होल्ड करें, 10 का काउंट करें, आप भी करें और आप लोगों ने बताना है मुझे
कि आपको कैसे लगे रेजिस्टेंस बैंड की ये तीनों एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज लोअर बॉडी की थी, दूसरी अपर बॉडी की थी और तीसरी मैंने आपको कराई आर्म्स की। अगर इन्हीं तीनों एक्सरसाइजेस को आप 3-3 दफ़ा रिपीट करोगे तो आप लोग मुझे दुआएं दोगे। फॉर फर्दर वीडियोस आप हमें लॉग इन करो फिट फ्लेक्स क्लब बाय अवैस खान आफरीदी यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करो। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स लेस देन अ मंथ एंड वी आर क्रॉसिंग अल्हम्दुलिल्लाह ओवर 20,000 सब्सक्राइबर्स। आप चीज़ों को सीखो, उसके बाद उसके ऊपर अमल करो। 3 फेजेस होती हैं, बिगिनर फेज होता है, इंटरमीडिएट फेज होता है, एडवांस लेवल होता है। आप किस लेवल पे हो? अगर आप बिगिनर हो तो आपको असिस्टेंस और गाइडलाइन चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो आपने 6 महीने से 8 महीने कर लिए। नाउ यू हैव एन क्लियर आइडिया व्हाट द रेंज ऑफ मोशन इज, डंबल्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंस बैंड क्या होता है, बारबल क्या होता है, आपकी कैपेसिटी क्या है, कितने रेप्स आप कर सकते हो, कितने सेट्स में कर सकते हो, यू हैव अ क्लियर आइडिया। जब एडवांस लेवल पे चले गए हो तो फिर उस टाइम में आपको किसी ट्रेनर की या किसी न्यूट्रिशनिस्ट की तभी ज़रूरत पड़ती है जब आप कहीं पे स्टक होते हो। बाकी चीज़ें आपको पता होती हैं, आपको एक जनरल गाइडलाइन के साथ आप पूरा कंप्लीट अपना प्रोग्राम कर सकते हो। बट प्लीज़ फॉर गॉड्स सेक, अगर आप बिगिनर हो या आप किसी क्रिटिकल सिचुएशन को फॉलो कर रहे हो, आप किसी बीमारी में मुब्तला हो, या आप अभी ऑल ऑफ अ सडन अपने अनसर्टेनिटी के बाहर आए हो और आपने सर्टनली अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपनी सारी चीज़ों को सेट करना है, तो यू नीड प्रोफेशनल कोच एंड फॉर दैट रीज़न आई हैव अ प्रोफेशनल टीम। आप उस टीम को रब्ता कर सकते हो। मैं आपको खुद सुपरवाइज करूंगा, न्यूट्रिशनिस्ट और ट्रेनर्स जो होंगे वो आपको साथ साथ मेंटरशिप भी देंगे और आपको सिखाएंगे कि क्या करना है, कितना करना है, किस टाइम करना है, खाना क्या खाना है, एक्सरसाइज क्या करनी है, वॉक कैसे करनी है। सो यू जस्ट नीड टू स्टार्ट दिस 3 months 90 days कंप्लीट कोर्स प्रोग्राम। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे बायोस में मैंने नंबर अटैच किया हुआ है, आप उस नंबर के ऊपर मुझे फ़ोन कर सकते हो। विल टेक अ क्विक कंसल्टेशन फॉर 15-20 मिनट्स। सारी चीज़ें क्लियर करके आपको टेस्ट के लिए भेजेंगे एंड देन यू विल सी गुड रिजल्ट्स इंशाल्लाह। गॉड ब्लेस यू एंड मामा के लिए दुआ कीजिएगा, दरूद शरीफ पढ़ लें और खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें।